नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मनोहर सरकार किसानों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है और अब रबी की फसल की खरीद को लेकर सीएम ने तमाम जिलों के उपायुक्त और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और फसल खरीद को लेकर तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश भी दिए। और इस बार किसानों को फसल का पेमेंट 24 घंटे के अंदर मिलेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्याज के साथ किसानों को भुगतान का प्रावधान है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की रबी की फसल पककर तैयार हो चुकी है। इसी के लिए मनोहर सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए फसल खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और मंडियों की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट और लेबर से लेकर हर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलों में फसल खरीद की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो मंडियों का दौरा करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर रिव्यू हुआ हमारे जिले का और रबी की फसल की खरीद के बारे में रिव्यू हुआ और उसके बाद परिवार पहचान पत्र में उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी रिव्यू हुआ। तो गेहूं की खरीद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमारे ज़िले में 49 मंडियाँ हैं जिनके ट्रांसपोर्ट और लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने की प्रक्रिया जारी है। हर मंडियों में सफाई के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, शौचालय के लिए और अन्य व्यवस्थाओं को देखरेख के लिए नोडल अधिकारी लगा दी गए हैं। वो मंडियों को विजिट करेंगे ताकि किसान जब अपनी फसल लेकर आए तो उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए सभी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। सीएम ने हर जिले के उपायुक्त को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ प्रशासन के आला अधिकारी सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और फसल खरीद को लेकर कार्य योजना तैयार की। इस बार किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा और अगर 24 घंटे के अंदर खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो उन्हें 9% की ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा। इस बार हरियाणा में गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए तो वहीं सरसों की एमएसपी 4650 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है और मंडियों में फसल खरीद की पूरी तैयारी भी कर ली गई है और ट्रांसपोर्टर को भी 48 घंटे में फसल का उठान करने का आदेश दिया गया है। काउड शेड हैं, लाइटें हैं और मंडी की रेगुलर साफ सफाई की चीजें हैं, ये सब हैं। आड़तियों के हमने चेक कर लिए, तिरपाल, क्रेट वगैरह उन्होंने भी अपने लेके रखे हुए हैं। लगभग कितने किसानों के लिए व्यवस्था की गई है मार्केट? देखो जी, हर साल लगभग 1500 से 2000 के बीच में किसान आते हैं तो उसी हिसाब से इस साल है। अच्छा, इसकी बात रहे तो क्या प्रोसेस रहेगा किसानों को, किस तरीके से फसल खरीदी जाएगी? फसल के लिए जी एमएसपी पे फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और जो किसान रजिस्टर हो गए हैं उन्हीं की फसल गवर्नमेंट खरीदेगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू ई खरीद पोर्टल पे। और जो किसान रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं तो गवर्नमेंट जब तक रजिस्टर नहीं होंगे तब तक नहीं खरीदेगी जी। वहीं मंडी में आढ़तियों ने भी कमर कस ली है। आढ़तियों का कहना है कि इस बार किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसानों की सुविधा के लिए हर इंतजाम कर लिए गए हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। झन्ने हैं, तिरपाल हैं, कैरेट हैं, वो भी सारी हमने ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं और जैसे जिम्मेदार माल लेके आएगा हम उसको झन्ने पे डाल करके स्वच्छ और साफ सफाई के साथ में हम गवर्नमेंट को देंगे। जो आड़ती के थ्रू खरीदती है, आड़ती की तो तैयारियां है ही है। सरकार ने भी अपनी तैयारियां की हैं, ट्रांसपोर्ट के ठेके छोड़े हैं, लेबर के छोड़े हैं, गोडाउन अपने तैयार किए हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, 1 तारीख से कह रही है सरकार, 1 से नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट है 5-7 दिन, थोड़ा 5-7 दिन बाद आ जाएगा। कितना इस बार एमएसपी जो है उसका तय किया गया है? हमारे हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1975 रुपये एमएसपी गेहूं का तय किया है पर कुंटल। जाहिर है
किसानों की अक्सर फसल खरीद की व्यवस्थाओं और पेमेंट को लेकर शिकायत रहती है, लेकिन इस बार सरकार का वादा है कि किसानों को वक्त पर पेमेंट मिलेगा और मंडी में भी फसल खरीद को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की फसल खरीद शुरू होगी। इसके बाद अन्य फसलें भी MSP पर खरीदी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सिरसा में गेहूं घोटाले के आरोप में जिन 3 डिपो होल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन डिपो होल्डर से पुलिस पूछताछ में कई खुलासे कर रहे हैं। इनमें से एक डिपो होल्डर के पास नकली कागजात मिले, इसी आधार पर उसका अकाउंट भी सील कर दिया गया है। दूसरे डिपो होल्डर के नाम पर डिपो ही नहीं था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद डिपो होल्डरों ने न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व डिपो होल्डरों सहित 70 लोग आरोपी हैं। अब भी 4 दर्जन के करीब लोगों की गिरफ्तारियां बाकी हैं। 3 दिन पहले ही 15,000 क्विंटल घोटाले में CIA की टीम ने 3 पूर्व डिपो होल्डरों को गिरफ्तार किया था। साल 2017 में सिरसा में ये 15,000 क्विंटल गेहूं का घोटाला हुआ था और इस मामले में पहले से ही कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले काफी लोग जो ऑफिसर्स लोग थे DFSC, FSO और इंस्पेक्टर लेवल के, उन्होंने जो घोटाले में संलिप्त थे वो अरेस्टेड हो चुके हैं। और अभी इसमें CIA के दोबारा से इसमें एक्टिव होकर के हमने 3 डिपो होल्डर जो नीचे के अभी डिपो तक, क्योंकि राशन गया था और राशन का गबन हुआ था ऊपर से नीचे तक, तो अब डिपो होल्डर्स पे हमारी टीम ने छापा मार करके 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था, जिन्होंने डिपो खोल रखे थे और डिपो का राशन जो है, आवंटन जो है, गलत तरीके से उन्होंने लिया हुआ था और उन्होंने गबन किया हुआ था। तो इसमें हमने पुनीत है और हरिकिशन है। हरिकिशन ने तो पर्टिकुलर एक 4-5 डिपो का खुद ही संचालन कर रहा था और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी इसके हमें फेक मिले हैं और हमने इसका रिमांड भी लिया है। ड्यूरिंग रिमांड हमने इसका जो अकाउंट्स है वो उसको फ्रीज करवाया गया है। और इसी प्रकार पुनीत ने भी किसी अन्य का डिपो होल्डर अपने नाम करवा रखा था, जबकि वो ऑथोराइज नहीं था डिपो चलाने के, तो उसको भी हमने राउंड अप करके आज अरेस्ट किया है और 2 दिन का रिमांड के बाद आज जुडिशरी करवाया गया। तो इसमें सर क्या कुछ घोटाला था और अब तक कितने आरोपी हैं, कितने गिरफ्तार? देखिए, गेहूं घोटाला था, 2 वर्ष 2017 और 16 के बीच का था ये, और ये अभी अरेस्ट पेंडिंग जो है इसमें लगभग 4 दर्जन के लगभग अभी अरेस्ट पेंडिंग भी है इसमें। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने एक्शन लेते हुए हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को बकाया मानदेय जारी कर दिया है। केंद्र का शेयर अटकने की वजह से मानदेय मिलने में देरी हो रही थी। 5 महीने से अटके मानदेय को दिलाने के लिए वित्त विभाग से करीब 58 करोड़ रुपए एडवांस जारी कराए गए हैं, जिससे प्रदेश की 25,962 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को इसका फायदा होगा। इससे पहले भी महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने क्षेत्रीय कार्यालयों से में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रदेश भर में कार्यरत सुपरवाइजरों के वेतन के लिए भी वित्त विभाग से राशि जारी कराई है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए वेतन और दैनिक भत्ते के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इस कदम के लिए सभी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का आभार जताया है। उधर गोला चिका में निर्माणाधीन शिव मंदिर तोड़ने पर बवाल खड़ा हो गया है। मंदिर टूटने के नाराज बाद ट्रक यूनियन के लोगों ने प्रशासन और JGP विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया है कि JGP विधायक ईश्वर सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने मंदिर पर हथौड़ा चलाया है। ट्रक यूनियन से जुड़े लोगों ने दोबारा मंदिर स्थापित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अपने विरोध और तेज करेंगे। नाराज ट्रक यूनियन के लोगों ने कहा है कि इस बार वे आवाज की ढुलाई के लिए प्रशासन को अपने ट्रक नहीं देंगे। धार्मिक आस्था को भी अपना ठेस पहुंचेगी। तो जैसे इसमें छत्ती बिरादरी का काम है, गुरुद्वारा साहब भी है, पीर भी है। आज ये मंदिर गिरवा दिया, कल को गुरुद्वारा साहब भी गिरवा देंगे। तो अब ये हिंदू सिखों वाली लड़ाई करवाने को तैयार हैं जी, क्योंकि यहाँ भी सिख भी हैं
हिंदू भी हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग रहते हैं। और पीछे कोरोना काल में 3 महीने हमारे से भंडारा लगवा के रखा जी इन्होंने। हम भी कोरोना से बिल्कुल भी डरे और भंडारा लगा के रखा। 6000 लोगों को खाना देते रहे जी 3 टाइम। SDM साहब सभी प्रशासन ने बोला हम लगातार सेवा करते रहे जी। उस सेवा का ये सिला मिला हमें। मतलब तो बिना वजह तो बिना दसे तो हनेरे दे विच तोड़ के और साडे जो मूर्तियां सी वो भी चुक के लै गए, पता नहीं कित्थे पईयां ने। क्यों वो इहो जिहा जुल्म साडे ते करिया पवे कि साडी कोई गलती? मंदिर तो MLA ने तड़वाया है। MLA रोज कह रहा मैं इतने बस स्टैंड बनाना है, तो बाकी प्रशासन है, DC साहब ने बंदे भेजे ने, तहसीलदार SDM साहब ने या होर बंदे जिन्होंने की कार्रवाई असीं की कर सकते हैं जी। साढ़े कोई कार्रवाई वास्ते है ही की है, जिहड़ा असीं विरोध करना है करी जाने। अज भी असीं यही विरोध करांगे, सारे नगर दे विच विरोध करांगे। दूजी साडी कार्रवाई ये है शिव मंदिर का ही है जी। और चीका के अंदर आजकल रात ही रात कार्रवाई हुई जी। रात को ही हमारा शिव मंदिर बना गिरा गया और उस दिन रात ने 8-9 बजे बाबा अम्बेडकर की मूर्ति रखी गई सरकारी स्कूल में। हम उससे खफा नहीं है क्यों, चलो संविधान बनाया उन्होंने, अच्छी बात है, मगर ये तो दोगली बात कर रहा। रात को एक तरफ तो रात को अम्बेडकर जी की मूर्ति रख रहा और रात को ही शिव मंदिर गिर रहा। क्या बात, दिन ही निकलता क्या? उसने तो गुंडागर्दी मचा रखी है ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।